अब ये सारे मोड जो हैं, इन मोड के आधार पर हम कह सकते हैं दो चीज़ें इन मोड में आ गई हैं। एक तो सेंस ऑफ फ्रीडम, मैं किसी पर निर्भर नहीं करता, गॉड पर भी निर्भर नहीं करता, मैं अपना भाग बनाने में स्वतंत्र हूँ, मैं अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हूँ। अपना ही नहीं, जब मेरा स्वभाव बढ़ जाएगा तो सोसाइटी का, जिस सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैंने एक भी कदम उठा दिया तो सोसाइटी नष्ट हो जाएगी। तो उसका भाग बनाने के लिए भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे गलत कदम से कोई सोसाइटी नष्ट होती है तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। तो जिम्मेदार आदमी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अस्तित्ववान आदमी है वो जिम्मेदार होगा और फ्रीडम होगी उसके अंदर, फ्रीडम टू चूज़। और मैंने जो एक्शन उठाया, मैंने जो कदम उठाया है, उस कदम के जो प्रभाव निकले हैं उसकी जिम्मेदारी लेने का भाव। हम इन सारी चीज़ों को निचोड़ निचार करके दो चीज़ें ला सकते हैं। हाइडगर ने बहुत कुछ लिखा है, इसके आधार पर दो चीज़ें हाइडगर ने बना दी हैं। ये हाइडगर के ही नया कंसेप्ट है अस्तित्ववाद में, ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस और अनऑथेंटिक एग्जिस्टेंस। प्रमाणक अस्तित्व और गैर प्रमाणिक। मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूँ कि मैं अस्तित्ववान हूँ, हाँ कह सकते हैं। अगर हमने ये सारे मोड जो बताए, इन मोड का हमने पालन किया, और अगर हम इन मोड का पालन नहीं कर रहे या इन मोड का हम पार्शली पालन कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे पार्शली मैं प्रमाणिक हूँ और पार्शली मैं प्रमाणिक नहीं हूँ। ऑथेंटिक कैसे बनेंगे हम, प्रमाणिक मानव कैसे बनेंगे हम? इसके लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा हमें। भगवान है ही नहीं जो प्रमाण पत्र दे। भगवान कहेगा मैंने तुझे दुनिया में इस काम के लिए भेजा था। शायरों ने तो कहा है भगवान हमें किस लिए भेजता है, लेकिन ये अस्तित्ववादी नहीं मानते। अस्तित्ववादी कहते हैं कि आदमी खुद तय करेगा मैं दुनिया में क्या करने आया हूँ, और गलत करने आया हूँ तो जिम्मेदारी लूँगा उसकी, सही करने आया हूँ तो सारी दुनिया मेरी प्रशंसा करेगी। तो ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस अपना बनाओ। हाइडेगर कहते हैं कि आपने मानव को अगर अस्तित्व करना है तो मानव को इन मोड के द्वारा बिल्कुल दो चीज़ें कराओ, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू चूज एक्शन। मैं अपने विचारों को चुनने में बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। ये हमारी कहलाती है फॉलननेस। मैं बिल्कुल ऐसा गिरा पड़ा हूँ कि मैं किसी से उठाने के लिए मदद नहीं मांग रहा, स्वतंत्र हूँ मैं बिल्कुल। तो ये भाव पैदा करो, आदमी को अस्तित्ववान मानव है, मैन इन द वर्ल्ड। जो मैन इन द वर्ल्ड है वो अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेगा बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जिम्मेदारी का भाव। जिम्मेदारी का भाव लेगा तो सारी चीज़ें निकल आएंगी। मौत का भय भी निकल आएगा, नथिंगनेस की कॉन्शियसनेस भी निकल आएगी। तो इन सब को शॉर्ट में इन्होंने, हाइडेगर को शॉर्ट में लोगों ने ये कहा कि हाइडेगर दो चीज़ें कहना चाहते हैं। एक तो ये, तो जो आदमी जितना अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करता है वो उतना ही ऑथेंटिक है। अब बहुत सारे लोगों ने हाइडेगर पर यही ऑब्जेक्शन किया है कि पूर्ण रूप से आदमी स्वतंत्र से किसी न किसी से, वो कहते हैं सलाह लेने को मैंने मना थोड़ी किया। आदमी का दिल करता है सलाह ले लो, लेकिन उसकी सलाह माननी या ना माननी ये इसमें आपकी फ्रीडम है। ज़रूरी नहीं कि जी इसने कहा था कुएं में कूद जाए इसलिए मैं कूद गया, भाई क्यों मानी इसकी बात, इसमें तो तुम फ्री थे।
तो बहुत सारे लोगों का जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि आदमी टोटली फ्री होकर कैसे रहेगा दुनिया में। लेकिन हाइडगर कहते हैं कि जो जितनी मात्रा तक फ्री महसूस करेगा उतनी मात्रा तक वो अस्तित्ववाद मैन है, और जितनी वो फ्रीडम कम महसूस करेगा उतना ही वो केवल सांस ले रहा है, सरवाइव कर रहा है, आदमी अस्तित्व नहीं कर रहा। हमारे यहाँ भी इसको कहा है कि जब तक आदमी परिपक्वता को प्राप्त नहीं करता तब तक वो पशु है, और पशु है तो पाश में बंधा रहता है। पशु को हम कभी भी खोलते नहीं, भैंस को कुत्ते को खोलते नहीं, बांधते रहते हैं। तो ये पशु हैं, इन पशुओं को हमने बहुत सारी चीज़ों में बांध रखा है। वो इंद्रियों की रस्सियों से बंधे हुए हैं और इंद्रियों के गुलाम बन के रह रहे हैं, और जितने वो पशु तोड़ते जाते हैं, पास तोड़ते जाते हैं, उतना ही वो आदमी महान बन के फिर वो आत्मा बन जाता है। तो हमारे यहाँ इसको इस तरह का, लेकिन ये लोग आत्मा को नहीं मानते, तो इन्होंने फ्रीडम में फिर ये कहा कि ऑथेंटिक मैन वही है जो अपने पास बंधनों को तोड़ता चला जाता, फ्री होता चला जाता। और दूसरी चीज़ इन्होंने यही कही, जिम्मेदारी का भाव। हम जिम्मेदारी नहीं लेते, ख़ास तौर से लोग जो है ना वो मास्टरों पर यही इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा पेशा, अब किसी क्लर्क की मेज़ पे फाइल डिले हो जाए तो उसका एक्सपेंशन कॉल हो जाएगा, लेकिन अगर की मास्टर का कोई लड़का फेल हो जाए तो कोई एक्सपेंशन कभी कॉल नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि मास्टर सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार हैं। तो इसलिए मास्टरों को हमने कहा कि मास्टर को जिम्मेदार बनाओ, क्योंकि हमारी दो सबसे बड़ी बड़ी रिपोर्ट जो हिंदुस्तान में बनी है वो आई हैं। पहली रिपोर्ट 1964 में आई थी कोठारी कमीशन की। वो शुरू ही इस तरह से हुआ था। पहली लाइन क्या लिखी थी? टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ नेशन। सारी जिम्मेदारी टीचर पर डाल दी। अगर नेशन नहीं बिल्ड हो रही तो इसका मतलब टीचर काम नहीं ठीक कर रहे। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो टीचर है, और लोग कहते हैं टीचर गैर जिम्मेदार है। अगर टीचर जिम्मेदार ना होता तो ये कमेटी क्यों लिखती है? सबसे पहली लाइन है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जब इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो उसमें भी कहाँ से शुरू किया? नो नेशन कैन राइज अबव द हाइट ऑफ इट्स टीचर्स। अगर टीचर मॉरली पतित हैं तो उस देश के अंदर कभी संत पैदा नहीं हो सकते, मॉरल लोग पैदा नहीं होते। अगर टीचर्स इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं तो उस देश के अंदर आइंस्टीन और डार्विन पैदा नहीं हो सकते। तो अब नई रिपोर्ट कह रही है कि कोई भी नेशन अपने टीचर की हाइट से ऊंची उठ ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब नेशन का अगर पतन होगा तो हम कहेंगे टीचर ठीक काम नहीं कर रहा, लेकिन लोग कहते हैं टीचर जिम्मेदार है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी टीचर्स पर डाली गई है दोनों रिपोर्टों में। 1964 वाली जो कोठारी कमीशन थी ये, तो खैर हाइडगर ये कहते हैं भाई जिम्मेदारी महसूस करो। ऑथेंटिसिटी लाने के लिए दो चीज़ें, फ्रीडम, जितनी फ्रीडम है आप, ये ज़रूरी नहीं पूरे, आप 25% फ्री हैं तो आप 25% ऑथेंटिक हैं, आप 25% इंसान हैं, बाकी आप सरवाइव करने वाले जानवर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपकी 50% फ्रीडम है तो आप तो टू दी एक्सटेंट, तो हाइडेगर ने अस्तित्ववाद में, अपने अस्तित्ववाद में मानव के अस्तित्व की जो विधाएं बताई हैं, उन विधाओं का पालन करने से ही मानव मानव बनेगा। तो अस्तित्ववाद को है हाइडेगर को हम यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम हाइडेगर का एक भी चीज़ लेने लगे,
ख़ास तौर से टाइम का कंसेप्ट अगर लेने लगे तो हाइडेगर ने ऑथेंटिसिटी और अनऑथेंटिक मानव की करने लगे तो एक एक मोड को ला के हम देखेंगे तो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ कंसेप्ट ही रख रहे हैं लोगों के सामने। इन कंसेप्ट के आधार पर हम अपने आप को भी परख सकते हैं कि क्या मैं ऑथेंटिक मानव हूँ या अभी अनऑथेंटिक हूँ मैं। तो उन सब चीज़ों को निचोड़ करके जितने भी मोड इन्होंने बताए थे, इन्होंने अंत में दो ही, इन्होंने तो नहीं, जो अंग्रेज़ी राइटर हैं उन्होंने कहा कि हाइडेगर ये कहना चाहते हैं, तो उन्होंने दो ही में निचोड़ दिया, सेंस ऑफ फ्रीडम एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू आर फ्री टू चूज़ योर एक्शन देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको फ्रीडम दी गई है चूज़ करने की तो जिम्मेदारी भी आपकी है पूरी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आप फ्री ना होते तो ये कहते जी मैं तो, मुझे तो इसने मजबूर किया, इसकी मजबूरी की वजह से मैंने काम किया। लेकिन जब आपको फ्रीडम थी चूज़ करने की कि इसकी बात मानो या ना मानो, तो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट जिम्मेदार मानव की बात करते हैं, फ्री मानव की बात करते हैं। यही ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक का डिफरेंस ये बताते हैं। ये कंसेप्ट ऑथेंटिक और अथेंटिक का हाइडेगर ने दिया है।